यूएन लोग भी सेलिब्रेट करते हैं, अमेरिका में सेलिब्रेट करते हैं, यूके में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में। Why writes like that constitution and what thinks about B.R. Ambedkar, what future of India after giving constitution. Ambedkar became one of the important intellectual leader, thinker, philosopher. If there is no constitution, there is no future for the Bahujan community. इसका मतलब कास्ट बिकम ए क्रिमिनल। सो ये एक समय था, कास्ट इज ए कल्चर ही डिटरमाइन किया। अभी कॉन्स्टिट्यूशन आने के बाद practicing caste is a crime. Kanshiram is the only person who revised the all anti-caste vision, who created a all India movement. कोर्ट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा। ये केवल ये स्लोगन नहीं है, ये फिलॉसफी। बाद कांशीराम अंबेडकर फिलॉसफी थोड़ा एडवांस किया। एससी लोग, बीसी लोग, एसटी लोग, माइनॉरिटीज लोग जुड़ा। सो दे ही ब्रॉट इनटू वन प्लेटफॉर्म बॉम्बसेप DS4 BSP। बहुत छोटा ऑर्गेनाइजेशन है, कास्ट बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, एम्प्लॉय बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन भी है, लेकिन वो उनका पॉलिटिकल विजन क्या है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ऐसा नहीं पासी लोग का हिस्ट्री भूल जाओ, चमार लोग का हिस्ट्री डिस्कस कर लो, चमार लोग का कल्चर डिस्कस करो, मुसहर का मत कर। बिहार तमिलनाडु से हैं, लेकिन यहाँ लखनऊ में बहुत बड़ा मेला किया। रमाबाई अंबेडकर का स्टैचू है लखनऊ में, रमाबाई अंबेडकर महाराष्ट्र का है। इसका मतलब क्या है? साउथ से लोग यहाँ परिचय करना, यहाँ से संत रविदास हैं, साउथ से परिचय करना। सो उदा देवी पासी हैं, बहुत लोग साउथ में जानता है। दर्शन समिति एक मूवमेंट भी है। इन तमिलनाडु में दलित मूवमेंट है, VCK पार्टी भी है, एक दलित पार्टी। इन केरला में भी दलित मूवमेंट। वन थिंग, आप दलित म्यूजिक ट्रेडिशन पे आपने कुछ बुक लिखी है, हमने शायद उसको हमने पढ़ा आज ये भी, तो उसके बारे में कुछ बता दीजिए कि ये दलित म्यूजिक ट्रेडिशन क्या है। मादिगास हैव डप्पू, ये लेदर से प्रिपेयर होते हैं। सो डप्पू, तबला, तबला नहीं, तबला इज डिफरेंट। ढोल भी डिफरेंट। बहुत लोग भीम गीत बहुत पॉपुलर हैं। सो इसका मतलब उनका ट्यून्स, उनका कंटेंट, उनका विजन, उनका म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट बहुत डिफरेंट है, बहुत डिफरेंट है। उनका केवल म्यूजिक हार्ट्स भी है, केवल म्यूजिक के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए नहीं है। वो बहुजन म्यूजिक। नमस्कार दोस्तों, मैं विजय विद्रोही, आप देख रहे हैं 85 तक। दोस्तों आज शनिवार है और आज मैं इलाहाबाद के धरती पे हूँ और आज अपने ही समाज के प्रोफेसर सर मिले हैं। इनसे हम तमाम मुद्दों पे बात करेंगे, चर्चा करेंगे, बहुजन मूवमेंट पर और साथ ही साथ जो है एजुकेशन पे। जिस तरीके से बाबा साहब ने जो है डबल PhD की थी और वो डॉक्टर प्रोफेसर बने थे, उसी तरीके से आज मेरे साथ जो है प्रोफेसर जो कि साउथ से बिलोंग करते हैं और इलाहाबाद में हैं, इनसे हम तमाम चीज़ों पे चर्चा करेंगे। तो मैं सबसे पहले सर का वेलकम करता हूं और मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि सर सबसे पहले अपना परिचय बताइए। सो थैंक यू विजय विद्रोह एंड हाय एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर चंद्रैया गोपानी। आई कम फ्रॉम तेलंगाना। सो यहाँ इलाहाबाद GB पंत सोशल साइंस इंस्टीट्यूट में 11 ईयर्स से काम कर रहे हैं। I do teaching and research. I do research on Dalits, marginalized communities, Bahujan communities. So I keep publishing on both in Telugu and English, कभी कभी हिंदी में भी
Yes, sir. in academic journals and in online platforms and so on and so forth. This is my small brief introduction. थैंक यू। अभी 14 अप्रैल बाबा साहब का जो है बर्थडे कमिंग सून, उसकी तैयारी जो है जोर शोर से चल रही है। और जो बाबा साहब का मिशन था, जो हम सब मिलकर करेंगे पूरा बाबा साहब का मिशन अधूरा। तो बाबा साहब का क्या मिशन था? Okay. So, Vijay, it is true that no, in coming या April 14th, Yes, sir. Yes, sir. 2023, so everybody will be celebrating. So पूरा भारत में, पूरा दुनिया में, throughout globe also, people celebrate Ambedkar Jayanti. Yes. So Ambedkar, today Ambedkar become a symbol of knowledge, Yes, yes. symbol of self-respect, Yeah. symbol of uh, development for the many marginalized groups within India and outside the India, particularly from the marginalized Bahujan communities, is one of the very inspiring source for the generation to generations. Yes. So celebrating his birthday means celebrating and celebrating our anti-caste legacy, Yes. celebrating history, celebrating his struggle, celebrating, taking inspiration from him. Yes. So, in that way, celebrating Ambedkar Jayanti takes a very important festival. एक तरह का फेस्टिवल है, वो है विच हैज़ टू बी सेलिब्रेटेड बाय नॉट ओनली बहुजन, Yeah. पूरा दुनिया में सभी लोग सेलिब्रेट करना, Yes. 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 क्योंकि ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि बहुत लोग कुछ लोग क्या करेंगे, सो वो रिड्यूस करेंगे बाबा साहब, मतलब ये दलित का लीडर है, Yeah. ये बहुजन का लीडर्स है, But ऐसा। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर जयंती सभी लोग दुनिया में सेलिब्रेट करना जरूरी है। But ये in यूएन ऑल्सो, यूएन Yeah, में यूएन लोग भी सेलिब्रेट करते हैं, अमेरिका में सेलिब्रेट करते हैं, यूके में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में। सो ये जरूरी है। but in present time, all community have celebrating of Dr. Ambedkar birthday. Yes. All community. Yes. Yes. No one denied. यस यस। सो ये सेलिब्रेट करना, ये एक समय था, सो केवल दलित लोग सेलिब्रेट किया, लेकिन अभी धीरे धीरे क्या हो रहा है, सभी कम्युनिटी सेलिब्रेट कर रहा है। जी। वो ये पॉजिटिव है। ये ज़्यादा होना चाहिए, हर एक गांव में होना चाहिए, हर एक कम्युनिटी में होना चाहिए, पूरा इंस्टीट्यूशन में भी, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में भी सेलिब्रेट करना। इसका मतलब क्या है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन सेलिब्रेटिंग अंबेडकर जयंती, मतलब ये सेलिब्रेटिंग कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो। सो ये सेलिब्रेटिंग अंबेडकर जयंती, यस, ये एक तरह का सेलिब्रेटिंग कॉन्स्टिट्यूशन, इनका विजन भी कॉन्स्टिट्यूशनल का विजन है। व्हाट इज द ड्रीम ऑफ बाबा साहब अम्बेडकर about Bahujans, about Indian, and about why writes like that constitution, and what thinks about B.R. Ambedkar, what future of India after giving constitution. So Ambedkar, today Ambedkar, there are different ways of understanding Ambedkar philosophy and his struggle. But once many people, whether it is left-wing people, right-wing people, many people, upper caste, they denied the contribution, the democratic vision of the Ambedkar because of Dali's Bahujan sacrifice with the movement of the Kanshiram, Bahujan movement in India. So Ambedkar became a
one of the important intellectual leader, thinker, philosopher who proposed the alternative way of understanding Indian society. जी So his vision was to annihilate the caste system, सर which is which is uh, which is very important to address the caste question. जी पूरा इंडिया सोशल पॉलिटिकल इकोनॉमिक सिस्टम कास्ट सिस्टम पे बेस्ड है, कास्ट कंट्रोल करता है, कास्ट इन्फ्लुएंस करता है, इसलिए वो इनइक्वालिटी इकोनॉमिक्स में इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, पॉलिटिकल इनइक्वालिटी, सोशल इनइक्वालिटी कास्ट रूटेड है. सो इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर विजन था देर शुड नॉट बी एनी इनइक्वालिटी बेस्ड ऑन कास्ट, रिलीजन एंड ऑन इकोनॉमिक बेसिस. अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन पूरे SC OBC ऑल पीपुल्स आर फ्री यस फ्रॉम कास्ट, फ्रॉम वर्ण व्यवस्था से, सभी चीजों से फ्री हैं. फिर भी आज क्यों बहुजन कास्ट का रोना या कहें कि उसको क्यों ब्लेम करता है कास्ट? सो टुडे आई थिंक वी हैव टू अंडरस्टैंड या सभी बहुजन कम्युनिटी, या marginalized communities, in their life, constitution is one of the revolutionary text. या If there is no constitution, there is no future for the Bahujan communities in India. विदाउट द कॉन्स्टिट्यूशन yes. फ्यूचर ऑफ बहुजन. There is no future for the Bahujan communities. yeah. So therefore, Bahujan communities should believe in the constitution method of democratizing this country. So because constitution, because of the constitution, because of the Baba Saheb Ambedkar, many Bahujan Nayak thinkers sacrifice. Yes, yes. Today many Bahujan communities able to read and write, become a professors, become a officers, become a politicians, MP, चीफ मिनिस्टर्स, ये पूरा कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से हो रहा है. Gain सो इसका मतलब कॉन्स्टिट्यूशन is a revolutionary text for Not the only Bahujan book. communities. Yeah. So therefore with constitution क्या हो रहा है, 3-4 चीजें फंडामेंटल है. Yeah. एक कास्ट सिस्टम पे वो बहुजन कम्युनिटीज दे आर नॉट कंसिडर्ड एज ह्यूमंस. इसका इंसान का तरह ट्रीट नहीं किया कास्ट सिस्टम पे. कॉन्स्टिट्यूशन आने के बाद एक सिटीजन हो गया, मतलब नागरिक, एक नागरिक हो गया. इसका मतलब नागरिक का मतलब एक इक्वल हो गया, इक्वल हो गया. सो कास्ट सिस्टम में वो इक्वल नहीं था. Yeah. कॉन्स्टिट्यूशन आने के बाद एक सिटीजन हो गया, All people इसका are मतलब एक इक्वल हो गया, पैरेलल. सो इस ये रेवोल्यूशनरी चेंज है इन प्रिंसिपल. Yeah. सो दो कॉन्स्टिट्यूशन आने के बाद एक रूल ऑफ लॉ, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है. Right. सो क्योंकि कास्ट सिस्टम में कास्ट इज रूल है, पूरा गांव पे कास्ट इज ए रूल टाइप का काम करते हैं. बहुत आप गांव पे कास्ट रूल क्रॉस है तो बहुत वायलेंस होगा, बहुत मर्डर भी कर सकते हैं, राइट. बहुत सोशल बाइकआउट भी कर सकते हैं. Yeah. सो इसका मतलब गांव पे क्या होता है ना, कास्ट इज अ रूल. कास्ट इज रूल, Rule. नॉट कॉन्स्टिट्यूशन. हाँ, सो कॉन्स्टिट्यूशन आने के बाद रूल ऑफ लॉ, इसका मतलब कास्ट बिकम ए क्रिमिनल. सो ये एक समय था कास्ट इज ए कल्चर ही डिटरमाइन किया. Yeah. अभी कॉन्स्टिट्यूशन आने के बाद प्रैक्टिसिंग कास्ट इज ए क्राइम. Yeah. सो ये बहुत इंपॉर्टेंट फंडामेंटल चीज है. 3 1 वोट 1 वैल्यू 1 पर्सन, ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चेंज अभी है. सर आपने 1 वोट 1 वैल्यू की बात की कि सबको जो है ऑल पर्सन कैन वोट
बट जो बहुजनों को ये इस प्रकार की फ्रीडम मिली, वोट देने का जो है राइट मिला, लेकिन वही बहुजन आज पहचान नहीं पाता है कि किसको वोट दिया जाए, और इसके कारण बहुजन हमेशा जो है मांगता रहता है। ओके, मतलब गिवर जो है टेकर बना हुआ है। यस। नहीं, इसलिए हम डीप लेवल से ब्रॉडर लेवल पे कांशीराम मूवमेंट का समझना बहुत जरूरी है। या, पूरा ऑल इंडिया लेवल पे, या, ये या। साउथ हो, नॉर्थ ईस्ट वो भी या, हो, जी, कांशीराम, मान्यवर कांशीराम इज द वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पर्सनालिटी in the history of Indian political system. After Baba Saheb Ambedkar, Kanshiram is the only person who revised the all anti-caste vision, who created a all India movement. अभी कांशीराम मूवमेंट इज द ओनली ऑल इंडिया मूवमेंट। कुछ स्टेट्स पे कुछ दलित मूवमेंट है, लेकिन ऑल इंडिया मूवमेंट क्या है? ऑल इंडिया मूवमेंट कांशीराम मूवमेंट ही एक ही है। सो वो ब्रॉडर लेवल पे बिल्ड किया अंबेडकर का मूवमेंट, थॉट पे। SC, ST, OBC, रिलीजियस माइनॉरिटीज। रिलीजियस माइनॉरिटीज कौन है? शेड्यूल कास्ट भी लोग कन्वर्ट किया, कन्वर्टेड पीपल, क्रिश्चियनिटी में, इस्लाम में। वो ये इसका ओरिजिनल बहुजन है वो। सो इसलिए कांशीराम फॉर्मूला, होट हमारा राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, एक केवल ये स्लोगन नहीं है, एक फिलॉसफी है। ये केवल स्लोगन नहीं, ये एक स्लोगन पूरा देश में एक रिवोल्यूशनरी क्रिएट किया, एक कॉन्शियस का पूरा चेंज किया। एक ही स्लोगन पूरा चेंज किया पॉलिटिकल। सो इसलिए सो वन वोट वन वैल्यू वन पर्सन का कांशीराम फार्मूला से, कांशीराम विजन से देखना, उसी तरह का बिल्ड करना ऑल इंडिया लेवल पे जरूरी है। सर आपने अभी जो है कांशीराम के मूवमेंट के बारे में बात कही, जो कि उनका नेशनल लेवल पर मूवमेंट था, लेकिन इन प्रेजेंट टाइम लाखों संगठन है, लाखों ऑर्गेनाइजेशन है, सही है, और करोड़ों पीपुल हैं, कार्यकर्ता हैं, और लेकिन मिशन सबका एक है, टारगेट, लेकिन पूरा आज तक नहीं हो रहा है बाबा साहब का मिशन। इसके लिए दोषी कौन है और कब पूरा होगा? एक से आफ्टर अंबेडकर, कांशीराम created a all India level Bahujan movement. Even during Ambedkar time also there was not a broader Bahujan movement. Both time बाबा साहब अम्बेडकर उनका एफर्ट शेड्यूल कास्ट पे बहुत किया। उसके बाद कांशीराम अंबेडकर फिलॉसफी थोड़ा एडवांस किया। SC लोग, BC लोग, ST लोग, माइनॉरिटीज लोग भी जुड़ा। सो दे ही ब्रॉट इनटू वन प्लेटफॉर्म BOMSEF, DS4, BSP। सो उसी टाइम भी बहुत ऑर्गेनाइजेशन था, कांशीराम टाइम पे भी बहुत ऑर्गेनाइजेशन था पूरा ऑल इंडिया लेवल पे। कास्ट आधार से, कास्ट बेस्ड से, रिजर्वेशन बेस्ड से, सो कम्युनिटी बेस्ड से बहुत ऑर्गेनाइजेशन था, लेकिन वो एक मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज का एक एसोसिएशन टाइप्स का था, विंग्स टाइप्स का था। कांग्रेस भी हो, कम्युनिस्ट भी हो, कुछ अपरकास्ट पार्टीज का एक विंग टाइप का था, और कुछ छोटा छोटा ऑर्गेनाइजेशन था, लेकिन उनका इतना कैपेसिटी नहीं था वो ऑल इंडिया लेवल पे वो ऑर्गेनाइजेशन बिल्ड करेगा। लेकिन कांशीराम का एक बड़ा फंडामेंटल विजन था, एक पॉलिटिकल डायरेक्शन होना चाहिए, क्योंकि बहुत यूपी में भी
बहुत छोटा छोटा ऑर्गेनाइजेशन है, या कास्ट बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, एम्प्लॉय बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन भी है, लेकिन वो उनका पॉलिटिकल विजन क्या है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि आपका पॉलिटिकल विजन नहीं आए तो वो मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी से आप परचेज करेगा, चमचा बनेगा। सो इसलिए कांशीराम एक टर्म है ना, चमचा, चमचा लोग। या सो ये चमचा लोग का विजन नहीं होता है, नो अपॉर्चुनिटीज्म बहुत होते हैं। सो ये इसलिए वो मिशन कंटिन्यू होगा तब होगा आपका विजन चाहिए। कास्ट ये अभी क्या हो रहा है ना, रिलीजन बेस्ड से बहुत लोग पॉलिटिक्स कर रहे हैं। या सो ये ब्राह्मणिज्म का, हिंदुइज्म को भी ये कास्ट सिस्टम इसी में रूटेड है। कलेक्शन सो इसलिए आप एक एक कास्ट का उनका हिस्ट्री, उनका कल्चर डिस्कस करना बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। ऐसा नहीं पासी लोग का हिस्ट्री भूल जाओ, चमार लोग का हिस्ट्री डिस्कस कर लो, चमार लोग का कल्चर डिस्कस करो, मुसहर का मत करो। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये बहुजन मूवमेंट पे एक एक मुसहर भी हो, कटिक भी दो भी हो, उनका उनका रिप्रेजेंटेशन का, उनका कल्चर का, उनका सफरिंग प्रॉब्लम्स का डिस्कस करना, ओपनली डिस्कस भी करना इम्पॉर्टेंट है। उनका नायक, वो आइकॉनिक फिगर्स होता है ना एक एक कम्युनिटी में, वो विद इन बहुजन मूवमेंट में उनका भी रिस्पेक्ट देना, रिकॉग्नाइज करना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसलिए कांशीराम इज द ओनली पर्सन, वो बहुत भोजनों का एक साथ जोड़ किया। क्योंकि एक पेरियार तमिलनाडु से है, लेकिन यहाँ लखनऊ में बहुत बड़ा मेला किया। रमाबाई अंबेडकर का स्टैचू है लखनऊ में, रमाबाई अंबेडकर महाराष्ट्र का है। इसका मतलब क्या है, साउथ से लोग यहाँ परिचय करना, यहाँ से संत रविदास हैं, साउथ से परिचय करना। सो उदा देवी पासी हैं, बहुत लोग साउथ में जानता है। सो इसका मतलब ये एक ऑल इंडिया लेवल आइकॉनिक का सेलिब्रेट करना बहुत जरूरी है एक एक स्टेट में। जैसा कि आप साउथ से हैं भी, तो साउथ के बारे में कुछ बता दीजिए, वहाँ का क्या मूवमेंट रहा है, क्योंकि वहाँ पे पेरियार जैसे क्रांतिकारी लोगों ने जो है सच्ची रामायण जो जिन्होंने लिखा है, तो वहाँ पे क्या कैसा मूवमेंट है, उसके वहाँ का क्या इन्वायरमेंट है मूवमेंट का? I come from Telangana, from Telugu region. So particularly in Karnataka, in Tamil Nadu, in Kerala, in Telugu region also, there is a movement. There is a movement. Dalit movement है. So in Andhra Pradesh, दलित महासभा एक बड़ा मूवमेंट था। सो अभी भी बीएसपी है इन तेलंगाना में। अच्छा। एक दलित शक्ति का विशारदन मूवमेंट भी है। इन कर्नाटक में बीएसपी भी है। अच्छा। और अदर दलित संघर्षण समिति एक मूवमेंट भी है। इन तमिलनाडु में दलित मूवमेंट है, वीसीके पार्टी भी है, एक दलित पार्टी। इन केरला में भी दलित मूवमेंट है। दलित मूवमेंट है in every state, in Tamil Nadu, Karnataka, in Telangana, Andhra Pradesh, BSB है, लेकिन इतना it is yet to get its ground. So क्योंकि इन यूपी में बीएसपी कैडर बिल्ड किया, उसी से लीडर्स आया, लेकिन इन साउथ में क्या हुआ, कैडर नहीं बिल्ड किया, सो उसी से लीडर्स नहीं आया। कुछ लोग आ रहे जा रहे, इसलिए उनका ओन लीडरशिप प्रोड्यूस नहीं है वहाँ। सो अभी तेलंगाना में
RS प्रवीण कुमार सर जी, ज्वाइन yeah, किया yeah, yeah, बीएसपी yeah, में, yeah, yeah. वो मोमेंट काम कर रहे हैं। Oh, yeah, yeah, yeah. वो मोमेंट काम कर सर रहे हैं। वन थिंग्स, आप दलित म्यूजिक ट्रेडिशन हाँ। पे आपने कुछ बुक्स लिखी हैं, हमने शायद उसको हमने पढ़ा आज ही अभी, हाँ। तो उसके बारे में कुछ बता दीजिए कि ये दलित म्यूजिक ट्रेडिशन क्या है और किस तरीके से दलित म्यूजिक से बिलोंग करता है। सो ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। या हम तीन पहले आप चार बुक्स के बारे में बता दीजिए। आई रोट ए आर्टिकल Yeah. इन सामाजिकी, एक जर्नल है या या हमारा इंस्टीट्यूट से, वो पब्लिश हो रहा है। इसी Yeah. में एक आर्टिकल है Articles, मेरा, yeah, yeah, आर्टिकल दलित म्यूजिकल ट्रेडिशन Yeah, yeah. में हम एक आर्टिकल लिखा, Yeah, उसका yeah, समझ- रिस्पांस भी है। Yeah, yeah, yeah. So I have also written 2 articles on Dalit music published in Roundtable India. Yeah, yeah. So मेरा इंटेंशन है कि Dalits are producers of the music. ऐसा नहीं ये हिंदुस्तानी म्यूजिक, क्लासिक, कर्नाटक म्यूजिक ये बहुत नॉलेजेबल है, ये प्योर म्यूजिक है। बहुत लोग Yeah. ऐसा डिवाइड करते हैं। हाँ। ये लोकल म्यूजिक है, ये क्लासिकल म्यूजिक है। Yeah, yeah, yeah. ये डिवीजन ये प्रॉब्लमेटिक है, बहुत प्रॉब्लमेटिक। Yeah. बहुत ये हिंदुस्तानी भी हो, कर्नाटका म्यूजिक भी हो, ये अपर कास्ट लोग दे थिंक दैट हिंदुस्तानी एंड कर्नाटका म्यूजिक इज द ओनली म्यूजिक नॉलेज। Yeah, yeah. सो दिस म्यूजिक ट्रेडिशंस आर ओनली, कुछ कोई देखा, ओनली फ्यू, 1-2% लोग देखा, वही परफॉर्म किया, Yeah, yeah. लेकिन वो बिकम ए क्लासिकल म्यूजिक है। लेकिन बहुजन इतना 85% लोग का म्यूजिक अलग है, वो क्लासिकल म्यूजिक में नहीं है, Yeah, yeah. वो ऑडियंस भी नहीं है, वो परफॉर्मर भी नहीं है। जी। सो इसका मतलब इनका म्यूजिक का क्या होगा? इसका मतलब ये लोकल है, Yeah, yeah. वो क्लासिकल हो गया। Yeah, yeah, yeah. सो इसलिए ये प्रॉब्लमेटिक है। इसका मतलब Sir, some describe about Dalit music. What is Dalit music? नहीं, दलित Traditional music. दलित ऐसा नहीं, वी शुड अंडरस्टैंड दलित म्यूजिक इन द फ्रेमवर्क ऑफ क्लासिकल और नॉन क्लासिकल। Yeah, yeah, yeah. How can you मेरा- recognize हाँ, what is a Dalit Yeah. traditional music? सो इन साउथ में मादिगास हैव ए डप्पू, Yeah, yeah. ये लेदर से प्रिपेयर होते हैं। Yeah, yeah, yeah. सो डप्पू, तबला, तबला नहीं, तबला इज डिफरेंट, ढोल. ढोल भी डिफरेंट है। आप यूट्यूब पे देख सकते Yeah, हैं। yeah, yeah. डप्पू डप्पू. एक मादिगास, Yeah, yeah, yeah. दे प्रिपेयर इट, दे प्ले इट। Yeah, yeah, yeah. परयास इन तमिलनाडु Yeah, एक पराई इंस्ट्रूमेंट है, yeah, yeah, yeah. वो डप्पू तरह का होता है, एक पराई इंस्ट्रूमेंट है। Yeah, yeah, yeah. ये इंस्ट्रूमेंट हिस्टोरिकली बहुत अकेशंस पे, हमारा मैरिज में, फेस्टिवल्स पे, डेथ पे भी ये इंस्ट्रूमेंट एक बड़ा रोल प्ले करता है। Yeah, yeah, yeah. इसका मतलब ये म्यूजिक ये म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट को प्रिपेयर कर रहा है, यही लोग प्रिपेयर कर रहे हैं, Dalit people. प्रिपेयर Yeah, yeah. वही प्रोड्यूस कर रहे हैं। Yeah, yeah. ये एक इंस्ट्रूमेंट प्रोड्यूस्ड बाय दलित्स, इसका मतलब उनका म्यूजिक का नॉलेज है, इसलिए Yeah, yeah, वो yeah. प्रोड्यूस कर रहे हैं। Produce वो कर रहे हैं, एक- ऑपरेट भी कर रहे हैं. हाँ, वो केवल प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं, ये परफॉर्म भी कर रहे Yeah, हैं। yeah. इसका मतलब उनका म्यूजिक नॉलेज है, इसलिए yeah. परफॉर्म कर रहे हैं। वो अनेक टाइप म्यूजिक वो प्ले करते हैं। इसका मतलब उनका म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट प्रोड्यूस करने का नॉलेज है, कैसा प्रिपेयर करना, लेदर से एक म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट क्रिएट करना, इतना नॉलेज होना Yeah, चाहिए। yeah, yeah. वो म्यूजिक का नॉलेज थिंकर्स हैं, इसलिए वो लेदर से बहुत वैरायटी म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट क्रिएट कर रहा है। लेकिन अपरकास्ट ये क्लासिकल म्यूजिक, वो परफॉर्मर्स, वो सोकल्ड अपरकास्ट का म्यूजिक स्कॉलर्स हैं, वो नहीं रिकॉग्नाइज करते हैं।
सो इसलिए ये म्यूजिक, ये श्रम का, ये प्रोडक्शन का रिलेशन है। वो तो बहुजनों का म्यूजिक ये लीजर टाइप का नहीं है, या ये प्रोडक्शन का लिंक है। या सर, आपने जो है बहुत अच्छी बात कही म्यूजिक के बारे में कि अपना समाज जो है वो म्यूजिक के जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसका प्रोडक्शन भी करता है और उसको ऑपरेट भी करता है, और साथ ही साथ चाहे फर्नीचर्स हो, चाहे होम हो, चाहे बिल्डिंग्स हो, चाहे आयरन, एनीथिंग्स, ऑल थिंग्स बहुजन्स दलित क्रिएट। फिर भी उसके बावजूद भी बहुजन आज क्यों मांगने वाला है, देने वाला क्यों नहीं? इसलिए अभी क्या हो रहा है ना, कभी कभी शो में, सोनी ये रियल सिंगर्स शो में, पंजाब से गिन्नी मही, तमिलनाडु से कास्टलेस कलेक्टिव एक ब्रांड, म्यूजिक ब्रांड है। सो उनका सॉन्ग्स पॉपुलर हो रहे हैं, पंजाब से इतना सिंगर्स हैं। सो ये अला बहुजन मूवमेंट आने के बाद यूपी में भी एक नया टाइप का गाना आया कॉन्स्टिट्यूशन पे। कॉन्स्टिट्यूशन पे संविधान से इतना गाना आया बहुजन, राइट। कोई कम्युनिटी नहीं क्रिएट करा है, अपकास्ट लोग सॉन्ग्स नहीं क्रिएट करेगा संविधान पे, केवल बहुजन लोग संविधान पे सेलिब्रेट किया, संग किया, सॉन्ग्स क्रिएट किया। बहुजन मूवमेंट आने के बाद ये बहुत लोग भीम गीत बहुत पॉपुलर है। सो इसका मतलब उनका ट्यून्स, उनका कंटेंट, उनका विजन, उनका म्यूजिक, उनका म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट बहुत डिफरेंट है, बहुत डिफरेंट है। उनका केवल म्यूजिक, हार्ट्स भी है, केवल म्यूजिक के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए नहीं है। वो बहुजन म्यूजिक, दलित म्यूजिक का एक सोशल विजन है। वो म्यूजिक फॉर चेंज, म्यूजिक फॉर चेंज, सोशल चेंज। सो इसलिए वो म्यूजिक स्टडी करना बहुत इम्पोर्टेंट है। वो नॉर्थ साउथ इंडिया से बहुजन कम्युनिटीज का म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स, बहुजन कम्युनिटी का म्यूजिक ट्रेडिशंस, किस तरह का म्यूजिक ट्रेडिशन भी है। वो भीम गीत, बहुजन गीत, संविधान गीत, बुद्ध गीत, सो एक एक तरह का नाटक, डांस भी, क्योंकि बहुत एक एक कम्युनिटी, चमार का, पासी का, एक एक तरह का डांस भी है। लेकिन बहुत लोग ये डांस स्टडी नहीं करते हैं, क्योंकि वो टीवी देख के बाद वो पीपल ट्रेडिशन वो लाइक करते हैं। लेकिन एक एक कम्युनिटी हिस्टोरिकली उनका म्यूजिक अलग है, उनका डांस भी अलग है, वो स्टडी करना बहुत इम्पोर्टेंट है। अभी तक फेस्टिवल्स, ये दीपावली हो, होली भी, every festivals are celebrating, but Bahujan are not celebrating against about it, and I will come just. So one thing you have to understand, अभी तक अल्टरनेटिव फेस्टिवल्स का एक काम सोचना, प्रैक्टिस करना अभी तक सीरियसली नहीं हुआ। हाँ, अभी तक ये होली, दीपावली, ये रक्षाबंधन, ये सो कॉल्ड मेन स्ट्रीम है, ये ट्रेडिशनली है, ये बहुत इनइक्वालिटी भी प्रोड्यूस करते हैं, ये एक रिलीजियस रिचुअल्स भी प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन when you talk about बहुजन का अल्टरनेटिव फेस्टिवल क्या होगा, what may be, क्योंकि ऐसा नहीं, कांशीराम का एक प्रिंसिपल है, एक डोंट प्रपोज, डोंट अपोज विदाउट प्रपोजिंग। सो एक है, so when you oppose the holy festival, you should also show
टू द पीपल, अल्टरनेटिव क्या होगा, या ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पूरा ऑल इंडिया में भी बहुजनों का फेस्टिवल्स क्या हो सकता है, एक तरह एज का। ए हाँ 14 अप्रैल हाँ, क्योंकि अंबेडकर बहुत, जयंती, एज ए बुद्ध हाँ, पूर्णिमा। सो इसलिए इन मारा इन एक कांशीराम क्रिएट किया, बहुत। अभी अंबेडकर जयंती, जयंती इज द फेस्टिवल, या कॉन्स्टिट्यूशन इज वन ऑफ द डेज, वेरी इंपॉर्टेंट। या 15 अगस्त भी हो, 26 जनवरी 26 जनवरी हो। एक पेरियार रामस्वरूप वर्मा है, जयंती, रामस्वरूप वर्मा, आज पीपुल्स हाँ, बहुजन पीपुल्स बहुजन पीपल बर्थडे, बर्थडेज। एक चमार रेजिमेंट का भी है, या महार रेजिमेंट का भी या है, या पारसी समाज का बहुत लोग या महानायक भी है। या सो उनका इंस्पिरेशन लेना, उनका सेलिब्रेट करना बहुत जरूरी है। ये दीपावली हो, ये फेस्टिवल्स रीइंटरप्रेट करना, डेमोक्रेटाइज करना। सो एक तरह का डेमोक्रेटाइज करना, दूसरा टाइप अल्टरनेटिवली क्रिएट करना, बुद्ध जयंती। या सो अल्टरनेटिव क्रिएट करना, एज लॉन्ग एज यू डू नॉट क्रिएट अल्टरनेटिव, लोग यही फॉलो करेगा, वो जस्टिफाई करेगा। सो इसलिए लेडीज, यूथ, सभी बहुजन शुड सीरियसली थिंक क्या हो सकता है अल्टरनेटिव फेस्टिवल्स, वो प्रैक्टिस करना, या वो practically how हाँ it is प्रैक्टिकली possible। वो होना चाहिए। पूना पैक्ट को अगर हम ले लें कि अगर पूना पैक्ट ना हुआ होता तो आज बहुजनों की जो सामाजिक और राजनीतिक दशा है वो कैसी होती। सो सो पॉलिटिकल डायरेक्शन फॉर यूथ, फॉर बहुजन कम्युनिटी इज वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। सो वो पॉलिटिकल पावर से हम बिगर चेंज ला सकते हैं। इसलिए हमारा कल्चरल एक्टिविटीज़ पूरा उसी तरह का डायरेक्शन होना चाहिए। थैंक यू सर, बात करने के लिए बहुत थैंक बहुत यू, धन्यवाद। थैंक यू विजय। साथियों, जैसा कि आपने देखा कि ये जो है सर इलाहाबाद के प्रोफेसर डॉक्टर चंद्रैया गोपानी जी थे और इनसे हमने तमाम मुद्दों पे बात किया और ये जो है साउथ से बिलोंग करते हैं, इसलिए कम्युनिकेशन में थोड़ा प्रॉब्लम रही, लेकिन तमाम जानना चाहा, तमाम मुद्दों पे हमने बात किया, बहुजन मूवमेंट के बारे में और खास करके जो बहुजन ट्रेडिशन है उनका म्यूजिक है, जैसा कि बहुजन म्यूजिक तमाम जितनी भी म्यूजिक्स वाले हैं या कहें जो शादी विवाह में बजाने वाले हैं, बैंड बाजे बजाते हैं, वो सभी जो है एससी कम्युनिटी से या कहें वाल्मीकि समाज से बिलोंग करते हैं। और तमाम चीजें हैं, अपना समाज जो है शिल्पकार है, आज जिस समाज को देने वाला बनना चाहिए वो आज मांगता है। सवाल यह है, और तमाम चीजें, संघर्ष पुराना है लेकिन संघर्ष अभी भी चल रहा है, संघर्ष जारी रहेगा। कब तक जारी रहेगा, और सबसे खास बात यह बहुजन मूवमेंट किस दिशा में है। दोस्तों, आपको यह चर्चा कैसे लगी आप हमको कमेंट में जरूर बताइएगा। फिर साथियों कभी नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय संविधान।